गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकते हैं। आज जो है हम गिनती उसके 27 और उसकी 12वीं आयत से जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं कि किस तरह से मनुष्य के परिवार में जो है बेटियों का होना और बेटों का ना होने के कारण किसी भी तरह से खुदा ने जो है वो पक्षपात नहीं किया। जैसे ही बेटों को जमीन बांटी गई वैसे ही उनका हक जो बेटियों का था उन्हें भी जो है वो दिया गया। सो आज जो है हम 12वें वचन से जो है वो सीखेंगे कि आगे कहानी किस तरह से जो है वो रुख लेती है। पर इससे पहले कि हम आगे के वचन को जो है वो पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंत, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि आज खुदावंद आपने हमें अपने कलाम को पढ़ने की जो है वो कुव्वत और ताकत बख्शी और ये समय दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी नेमतों के लिए, शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए और खुदावंद इन वचनों के लिए जो हमारे तक पहुंचाए गए हैं आपके दासों के जरिए से, आपकी आत्मा के जरिए से। जो दासों ने लिखा है खुदावंद वो हमारी जिंदगियों में नक्श हो और हम खुदावंद अपने रास्तों को सीधा कर सके। कुव्वत दे कि हम अपना घर चट्टान पर बनाएं और सकरे रास्ते पे चलते रहें। खुदावंद आप हमारे साथ हों, हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और खुदावंद हमें आज के कलाम को समझने की कुव्वत और ताकत दें, अपना आत्मा बख्शें। और खुदावंद आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए अपनी 12वीं आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मूसा ने यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीरीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसमें मैंने इजराइलियों को दिया है। और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडलियों के झगड़े के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उसका उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों का समान ना रहे। तो यहाँ पर जो है खुदा ने मूसा से जो बात कही वो बहुत ही यू नो पेनफुल होनी चाहिए थी, पेनफुल ही थी। क्योंकि खुदा ने जो है यहाँ पर मूसा का भी जो है न्याय किया। बेशक मूसा जो था 40 साल तक बनी इज़राइल को जो है वो बाहर मिस्र से लेकर आया और अब जो है सिनाई मतलब क्या कहते हैं कनान तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है, यानी बिल्कुल कनान के पास ही है। और खुदा ने उससे ये कहा कि तू जो है यहीं से अबारीम नामक पर्वत से जो है चढ़कर तू क्या कर, कनान को देख ले। क्योंकि तू हरून की नाई उन्हीं लोगों में, मरियम और हरून जहाँ पे मरे हैं उन लोगों में जो है जा मिलेगा। सो हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि खुदा पहले ही कह रहा था और बार बार इवन 26 की आखिरी आयतों में कि सिर्फ दो ही जन जो थे वो मुल्क कनान में जो है वो पहुंच सके। प्रॉब्लम क्या हुई थी जब यहाँ पर जिक्र किया गया है 14वीं आयत में कि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़े के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया। अब ये कौन सा मतलब सीन जंगल में, सिन ऑफ विल्डरनेस जो है वहां पर क्या बात हुई थी कि जिसमें जो है इन लोगों ने खुदा के साथ बलवा किया, या लोगों के सामने उस सोते के पास खुदा को जो है ये उसकी दृष्टि में उसे पवित्र नहीं जो है वो ठहराया। ये जिक्र आता है, आइए देखते हैं अपनी गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी पहली आयत से
जब हम पढ़ते हैं और उसकी 8वीं आयत में जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सो यहाँ तक हमें जब देखने को मिलता है, तो हम जब पढ़ते हैं 8वीं आयत, आइए देखते हैं। जी। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून के ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा ने मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दे दिया। सो यहाँ पर जो है कहानी हमें दिखाई देती है 20 अध्याय में, कि मूसा को जो है पहली बात, जैसे ही आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, तो मूसा को जो है मॉर्निंग जो इज़राइल की थी, जो बुड़बुड़ाना था इज़राइल का, वो जो था उसे बड़ा दर्द दे रहा था, क्योंकि अब लगभग जो है काफी साल हो चुके थे कि मूसा उन्हें लेकर आ रहा है, और एवरी टाइम जो है वो अंधविश्वास में जो है खुदा के बारे में और मूसा के बारे में, हारून के बारे में जो है वो बुरा भला जो है वो कहते जा रहे थे। और अब यहाँ पर मूसा का सब्र जो है वो खत्म हो गया, और मूसा ने खुदा से कहा कि मैं क्या करूं, तो खुदा ने उसे कहा कि जा जाके चट्टान को सिर्फ कह। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी बातें हैं जो मुझे देखने को मिलती है, कि खुदा ने जो है उसे ये कहा था कि जाकर सिर्फ चट्टान से कहना, और चट्टान जो है वो पानी क्या कर देगा, दे देगा। यहाँ पर उसे ये नहीं कहा गया था कि तू चट्टान को जाके मारना, क्योंकि निर्गमन उसके 17 अध्याय में हम देखते हैं कि ऑलरेडी खुदा ने पहली बार जो है चट्टान को लाठी मारने के लिए कहा, और पानी उसमें से निकला। अब ये चट्टान को 2 बार लाठी मारने से खुदा अपवित्र कहाँ से जो है वो हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे अंधविश्वास की बात क्यों हुई, कि उन्होंने विश्वास नहीं किया, और टू सेंटिफाई मी, मुझे पवित्र नहीं ठहराया इज़राइल के सामने, और यू शैल नॉट ब्रिंग दिस कॉन्ग्रीगेशन टू द लैंड, तो इसलिए तुम्हें ये सजा दी जाती है कि तुम मुल्क कनान में जो है वो नहीं पहुंचोगे। और फिर उसके बाद अगर उसने खुदा को अपवित्र ठहराया, पानी फिर भी आया। आर यू गेटिंग मी? जी। सो पहली चीज कि ऐसा क्या था जो अपवित्र हुआ, और दूसरी चीज कि अपवित्र करने के बावजूद भी खुदा मुहैया कर रहा है पानी। तीसरी चीज कि उनकी जो है लाठी 2 बार मारने का क्या अर्थ बनता है। और चौथी चीज ये दिखती है कि वो खुदा को खुदा ने उनको कहा कि तुमने जो है वो विश्वास नहीं किया। सो इन चीजों को जब हम ध्यान देते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि पहली चीज, वो चट्टान क्या थी जिस पे लाठी मारी गई। जब पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय हम पढ़ते हैं, तो उनकी पहली आयतों में चट्टान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है। सो इसका मतलब यीशु मसीह को मारना गॉस्पल चेंज कर देना था। गॉस्पल कैसे चेंज करना था, कि पहली बार यीशु मसीह को अगर हम निर्गमन उसके 17 अध्याय उसकी 10वीं आयत को देखें, आइए देखते हैं। निर्गमन। निर्गमन 17 उसकी 6 आयत को। जी। देख, मैं तेरे आगे 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 चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार चट्टान पर कौन खड़ा है, खुदावंद यीशु मसीह।
चट्टान किसको कहा गया है? द रॉक ऑफ एजेस किसको कहा गया है? यीशु मसीह को कहा गया है। यीशु मसीह को स्ट्राइक करना, उसको क्रूस पे चढ़ाने का जो है एक टाइप था, एक प्रतीक था। और फिर उसके बाद इसीलिए खुदा ने जब दूसरी बार पानी की बात की है, ये चट्टान से पानी पिलाने की बात की है, तो उसने उसे सिर्फ कहने को कहा था। सो यहाँ पर गॉस्पल जो है वो चेंज हो गया कि यीशु मसीह जो है वो क्या है, वो एक बार नहीं चढ़ रहा क्रूस में, उसे दो बार जो है वो चढ़ा दिया गया, जो कि ऐसा नहीं होने वाला था। आर यू गेटिंग? जी। सो यहाँ पर जब उन्होंने गॉस्पल चेंज किया है, तो खुदा ने क्या कहा? तुमने विश्वास नहीं किया किस बात पे? जो मैंने तुमसे कहा था। कई बार जो है हम किसी से भी बात कर रहे होते हैं, हमारी कन्वर्सेशन, जैसे मैंने कहा कि कई बार हम सुनना बंद कर देते हैं कन्वर्सेशन में, क्योंकि जो पहले शब्द होते हैं उसी में हम खो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि अच्छा ये हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अभी कैसे होगा, ये क्या करूंगा, वो क्या करूंगा। तो हम जो है कई बार पूरा सेंटेंस जो है वो नहीं सुनते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि गड़बड़ी में हम जो है वो गलत निर्णय ले लेते हैं, और हम कुछ गलत ही बता देते हैं। इसीलिए हाफ नॉलेज कहा जाता है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। क्योंकि आपने आधी चीज सुनी है और पूरी चीज जो है आपको मालूम नहीं है, और आपने आधी चीज जाके आगे लोगों को जो है वो बता दी है। खुदा ने उससे कहा था कि तू सिर्फ चट्टान से कह। ऑलरेडी जो टाइप थी जीसस की क्रूसिफिक्शन की, वो ऑलरेडी जो है उसने परफॉर्म कर दी थी। अब दूसरी बार परफॉर्म करना जो था वो गॉस्पल को चेंज करना था। गॉस्पल क्या है? खुदा की निजात, जैसे उसने लोगों को देना है। और अगर हम गॉस्पल चेंज कर देते हैं तो हम क्या कहलाए जाते हैं? कि दोषी। हमने विश्वास नहीं किया है। दूसरी बात, कि हमने खुदा को पवित्र नहीं ठहराया है। तीसरी बात, कि हम मुल्के कनान नहीं जाएंगे। हमारे लिए आज इम्प्लीमेंट क्या करने वाली बात है? कि हम खुदा का कलाम अच्छी तरह से समझें, हम खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश ना करें, और हम खुदा को अपवित्र ना ठहराएं। जिस चीज को उसने पवित्र ठहराया है उसको अपवित्र हम कैसे ठहरा सकते हैं? सो हमने गॉस्पल चेंज कर दिया। जब गॉस्पल ही चेंज हो गया तो हम क्या हो गए? हम खुदा की जगह पे बैठ गए, और हमने कहा कि अब हम डिक्टेटरशिप करेंगे, अब हम डिक्टेट आपको करेंगे कि आखिरकार चलना कैसे है। सो आर वी नॉट ऑल डूइंग द सेम? हम सब जो है यही चक्रव्यूह में शैतान ने जो है हमें फंसा रखा है कि हम खुदा को समझते नहीं है, और हम अपनी तरफ से ही गॉस्पल बना लेते हैं जैसे हमारी सहूलतें होती हैं। बट परिणाम एक ही है कि मुल्के कनान नहीं जाएंगे। और पानी क्यों बहा? बिकॉज गॉड इज अ प्रोवाइडर। इसमें सिर्फ मूसा की गलती थी, लोगों की गलती नहीं थी। तो खुदा ने जो है जजमेंट जो है वो प्रॉपर दी कि मूसा और हारून, तुमने जो यहाँ पर आकर उस झरने के पास जो है वो झगड़े किए हैं और मुझे अपवित्र ठहराया है, तुमने विश्वास नहीं किया है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। तभी मैंने कई बार मैं कहती हूँ कि हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, हम अपने आप को कलाम सुनाने वाला सोच रहे हैं, हम लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, पर अगर अंत में जीसस ये कह दें कि सॉरी, मैं आपको जानता नहीं हूं, तो हमने क्या पाया? हमने सब कुछ खो दिया। इसलिए हाफ नॉलेज खुदा के कलाम की लेकर चलनी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। हमें पढ़ते रहना चाहिए खुदा का कलाम, और खुदा का कलाम क्या कहता है ध्यान से उसे सुनना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। हम काफी बार जो है खुदा को लाइटली लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा कंपैशन वाला खुदा नहीं है, वो खुदा जस्टिस भी है, जस्ट भी है। सेम टाइम वो दोनों रोल भी प्ले करता है। और यहाँ पर अफसोस की बात कि कैलब और यहोशू को छोड़कर और कोई भी जो है वो मुल्क कनान, ओल्ड जनरेशन में से मुल्क कनान दाखिल जो है वो नहीं हो पाया। प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। क्या सुनना है? खुदा का कलाम सुनना। और हम खुदा का कलाम
सुनने में बहुत ही ज्यादा ढील करते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत नहीं है, जितना हमें आता है हम उसको जो है फॉलो करेंगे। पर हमें जितना आता है वो भी इंफॉर्मेशन राइट नहीं है। अगर हम देखें कि जो शुरू से ही जो है वो मसीह हैं, माँ बाप के घराने से ही जो है वो मसीह हैं, उनको भी खुदा के कलाम के बारे में इतना नहीं मालूम है। सो हमें किसी भी तरह से खुदा के कलाम को आ, तोड़ना नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम अगर टूटा तो गॉस्पल चेंज हो गया। इसीलिए पलूस ने गलीतियों की पुस्तक में जो है उसके पहले अध्याय की छठवीं सातवीं आठवीं में दर्ज किया है कि तुम इतनी जल्दी उस समाचार से फिर कैसे गए जो हमने तुम्हें सुनाया था, और जो तुम गॉस्पल समझते हो वो गॉस्पल है ही नहीं। आइए देखिए, पढ़ देते हैं गलीतियों उसका पहला अध्याय, उसकी छठवीं सातवीं और आठवीं और नौवीं आयत। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुसार अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्द फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित है। और नौवीं आयत में फिर, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित है। मैं अब मैं क्या बस मनुष्य बस को बस सिस्टर जी, सो यहाँ पर जो है पौलुस गलतियों में भी जो है वही चीज देख रहा है कि जो गॉस्पल हम सुना रहे हैं उससे अलग ही गॉस्पल में जो है वो फिर गए। इसलिए खुदा के करेक्टर को जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खुदा के करेक्टर में है कि पार्शियलिटी नहीं करता, तो आप हर चीज को जो है वो तोल सकते हैं। क्या आदमी और औरत सेम है? आप उसमें जो है वो देख सकते हैं क्या अन्य जाति के लोग और जो मसीह में मसीह घरों में पैदा हुए हैं उनमें कोई खुदा जो है वो भेदभाव कर सकता है? नहीं करता है, क्योंकि खुदा भेदभाव करने वाला परमेश्वर है ही नहीं है। सो अगर हमारी डॉक्ट्रिन या हमारे बिलीव्स में ये है कि ये लोग जो हैं वो बुरे हैं, हम लोग अच्छे हैं, औरतें छोटी हैं, छोटे रुतबे में हैं और आदमी बड़े रुतबे में है, तो हमने गॉस्पल क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। खराब। हमने बिल्कुल खराब कर दिया है। चाहे वो कल्चर के प्रभाव से हो, चाहे वो रिचुअल्स के प्रभाव से हो, ट्रेडिशन के प्रभाव से हो, हम किसी भी तरीके से अगर खुदा की फंडामेंटल तरबियत को अगर नहीं देख पा रहे हैं या हमें नहीं मालूम है और हम किसी भी तरीके से कलाम को सुना रहे हैं, तो हम श्रापित हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है उसकी 16वीं आयत में कि जो कोई बढ़ाएगा या कलाम में से कम करेगा, उन दोनों का हर्ष यही होने वाला है कि वो जो मुल्के कनान है, स्वर्गीय मुल्के कनान है, वहां पर दाखिल नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल हमारे सामने जो लिखी गई है और जो घटी भी थी, वो एक ऐसी दृष्टांत है हमारे लिए, एक ऐसा चेतावनी है हमारे लिए अंतिम दिनों में, कि हम ये जाने कि अगर मूसा के साथ न्याय ऐसे हुआ है तो हम जो है वो कहाँ पे खड़े होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मूसा जो कि रूबरू खुदा को देखता था, अगर उसके साथ खुदा ने ऐसे किया है तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ तो कोई अच्छा होने ही नहीं वाला है। बट आप ये देखें कि वही ये मूसा है जो मुल्के कनान नहीं पहुंचा था, पर स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाया गया है। क्या ऐसा मूसा ने किया कि खुदा ने मुल्के कनान तो उसे नहीं मतलब लेकर जा सके, पर स्वर्ग की बादशाह में ले गए? क्या कभी हमने ये सोचा है कि उसकी जस्टिस में भी कैसी
कंपैशन हम देख सकते हैं। ये वही इंसान जो है वो देख सकता है जो खुदा को जाती तौर से जानता हो, जो खुदा की उसकी सोटी और उसकी लाठी भी जो है हमें क्या देती है, शांति देती है। सो ये बेशक मूसा के लिए सोटी थी, पर वो कितने इत्मीनान से लोगों को क्या कह रहा है कि परमेश्वर सब प्राणियों की आत्माओं को, आत्मा मतलब जिंदगी का स्वामी है। क्योंकि आत्मा मतलब रुआक, रुआक मीन्स हवा। सो हवा, सांस जब हम लेते हैं तो हवा ले रहे हैं, उससे हम क्या है, जिंदा है। सो इसलिए वो कह रहा है कि सब जिंदा लोगों का क्या है, खुदा है। और वो क्या करेगा, वो मंडली के लोगों में से एक पुरुष को नियुक्त करेगा। सो लुक एट द वर्ड्स, मूसा के वर्ड्स देखें। यहां पे मूसा ने मौन नहीं किया आकर, ये कैसा परमेश्वर है जिसको मैंने इतनी देर से पूजा है, जिसकी मैंने इतनी देर से आज्ञा मानी है, आज मेरी छोटी सी गलती पे उसने मुझे जो है वो आउट कर दिया। हम कितनी बार बोलते हैं खुदा है ही नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा, वो को देखता नहीं है, वो करता नहीं है, हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, खुदा कोई भी जो है वो। मूसा का एटीट्यूड जो था, बेशक सोटी पड़ी उसे, पर उसका एटीट्यूड ये नहीं दिखा रहा था कि वो बेआराम हो गया। उसका एटीट्यूड ये दिखा रहा था कि वो अभी भी एश्योरेंस में है कि उसका खुदा जिंदा है या जीवित है। क्या हम जब अपनी परिस्थितियों से निकलते हैं, जब हमें सोटियां पड़ती हैं, क्या हमारे पास ऐसा आश्वासन है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है? यही डेवलप करना होता है। हम माँ के कोख से नहीं सीख के आते, हम एवरीडे सीखते हैं और अपने अपनी जिंदगियों में जो है डेवलप करते हैं। बेशक हम बोलना जो है वो 1 साल से सीखना शुरू कर देते हैं, बट बोलना कैसे है और कब बोलना है और कौन सी चीज कब कहनी है, वो हमें डेवलप करना पड़ता है अपने करेक्टर में। इसलिए ये एक ग्रोथ है जो हम क्राइस्ट में एवरीडे होते ग्रो होते हैं। अगर आप ग्रो नहीं हो रहे हैं, अगर आप अपने आप में डेवलप नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें, कि ये जानना कि खुदा कैसा है, और अगर खुदा की सोटी मुझे शांति देती है, तो मेरे पास एश्योरेंस जो है, अमेजिंग एश्योरेंस होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। मूसा का रवैया दूसरे भीड़ से इसीलिए अलग था, और उसी रवैया के होते हुए खुदा ने उसे इज्जत बख्शी, और खुदा उसे स्वर्ग की बादशाहत में ले गया। हमें भी इज्जत देने वाला खुदा है। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब खुदा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। जबूर 20 में इस तरह से बयान किया गया है कि खुदा हमारी इज्जत को जो है वो बढ़ाता है, हमें पूंछ नहीं, हमें सिर जो है वो बनाता है। हमारे गुनाह अगर हमसे हो जाता है, तो यूहन्ना उसकी पहली पत्री में हम देखते हैं, पहले अध्याय में, कि हमारे पास वकील है। दूसरे अध्याय उसकी पहली आयतों में देखते हैं कि हमारे पास वकील है जो हमारे लिए क्या करेगा, विनती करता है। आइए हम किसी भी तरह से डरे ना, ढाढ़स बांधे, उस खुदा के ऊपर भरोसा करें जो खुदा न्यायी भी है पर दयालु भी है। और उसके करेक्टर को जब हम समझ लेते हैं, तो हमारे पास किसी भी तरह से बेआरामी नहीं आ सकती है, बल्कि हम बहुत ही आराम से खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ सम्मुख ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ओर ਤੋਂ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਖਿੰਨ ਬ ਖਿੰਨ ਬਦਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।